झूठ दिखावा नहीं कर सकता हूं, बाकी जैसा भी हूं आपका हूं, और 24 घंटे 7 दिन आपको फील्ड में खड़ा मिलूंगा। ऐसा नहीं कि कहीं बैठ के आराम करूंगा, ये सीखा नहीं। अगर सुख सुविधा की राजनीति करनी होती, बहुत लोग चले गए, फिर मैं लड़ता क्यों? बहुत रास्ते हैं जाने के। लेकिन असल बात यह है कि हक की लड़ाई लड़नी है, और इतनी ताकत से लड़नी है कि हर मसले पे पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके हकों की बात, हक हकूक की बात कर सकूं। जिन लोगों ने तैयार किया, वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो। आज देखो, इस संविधान की वजह से सिस्टम में हमारे लोग थे, पाल का, प्रजापति का, कश्यप का, सैनी का, जाट का, गुजर का, मल्ला का, कुशवाहा का, विश्वकर्मा का, सैन का, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक का, और जो मुसलमानों में पिछड़े वर्ग के जाते हैं, इनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलता था। ये भी नौकरी पे जाते थे, ये सिस्टम में बैठते थे, पॉलिसी का हिस्सा होते थे। अब सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म है, सरकारी डिपार्टमेंट बेच के दे दिए। तो जब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचेंगे, नौकरी नहीं बचेगी, नौकरी नहीं बचेगी, तो हमारे में से कौन कुर्सी पे बैठ पाएगा? और जब कुर्सी पे हमारा आदमी नहीं होगा, तो फिर सरकार का डंडा हमारी पीठ पे रोज पड़ेगा। अब जो 3 दिन पहले हुआ, बस ये आपको आखिरी चेतावनी है। कल एक वो बयान दे रहे थे भाजपा के नेता कि हमें 400+ सीटें दे दो, जो हम संविधान को बदल दें। ठीक है, एक बार चंद्रशेखर आजाद को अपने पैरों पर खड़े हो जाने तो हम बताएंगे संविधान बदलने वालों को किस तरह हिसाब किया जाता है। आप चिंता मत करो, बेफिक्र रहो इस बात से। अकेला चंद्रशेखर आजाद अगर 100 एमपीओ पे भारी नहीं पड़ा, तब आप बताना, अकेला चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि ना तो कुछ खोने का डर है, ना कुछ खोने को है। ना सीबीआई कुछ बिगाड़ सकती, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना अकाउंट में कुछ है। 1 लाख रुपए होंगे अकाउंट में, सारे ही हैं। और वो भी क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में हमें ताकत दी है। जो गोली मेरे ऊपर चली थी, उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें आए 2 बार के मुकदमों के पैसे हैं। वो भी 900 रुपए थे मेरे अकाउंट में 2017 में, जब मैं जेल गया। 900 रुपए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आप चेक करवा लेना। एक बार पिछली बार एक जुल्म हुआ था मेरे साथ, तो SC/ST एक्ट की कंपनसेशन का पैसा है, उसमें से 25,000 रुपए मैंने निकाल लिया, मुझे जरूरत थी। और फिर उसके बाद दोबारा साहब जब गोली चली थी, तो उसके कंपनसेशन का पैसा आया, वकालत की वो करने के लिए, वो पैसा है। वरना कोई आदमी चाहे कोई से एजेंसी लगा के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं इस मुल्क में मुझे गोली से मारने का प्रयास किया जाता है, वरना बाकी नेता तो सीबीआई का, ईडी का छापा पड़ता, भाजपा का पटका फैल लेते हैं। तो मैं तो बस आपसे अपील करने के लिए आया। अगर आप ये सोच के लड़ाओगे कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, तो जीतेगा नहीं। अगर आप ये सोच के लड़ाओगे कि हमारा बेटा, हमारा भाई और हम खुद लड़ रहे हैं, तब जाके जीतेगा चंद्रशेखर आजाद। वोट कहीं जा रही है, डाल इससे घबरा। अच्छा, पिछली बार जिसको लोकसभा में वोट दी थी, कौन जीता था बताओ? जिसको दी थी वो जीता, मुखालफत वाला। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, उस आप ही दो। पिछली बार जिसको वोट दिया था वो जीता, कोई और जीता? ईमानदार से बताओ, वो जीता नहीं जीता? ये डर मत पालो आप अपने दिलों में। ये कौन सी विधानसभा है? तो जिसको वोट दिया वो जीता, आपके मुखालफत का जीता? बताओ। ये नेता काम नहीं करते, उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं 3 महीने से, उसका भी इलाज कर देंगे, ईवीएम का भी। लेकिन आपके नेताओं को तो देखो, जब से क्रिश्चियन जीता आज तक लौटा ही ना देखा आपने कभी? यही बता रहा हूँ, ये डरे सहमे मत बनो। 5 साल पहले जिसको MP बना के भेजा इम्तियाज, किसी गांव में कोई लाइट पैर भी रखा होगा। नहीं बनवाई। बताओ भाई, ईमानदार से हाथ आगे 5 साल में एक बार भी देखा क्या आपने? नहीं देखा। तो अगर ऐसा चाहिए तो थारी मर्जी। और अगर चंद्रशेखर आजाद जैसा चाहिए तो फिर ये सोचियो कि चंद्रशेखर आजाद नहीं लड़ रहा, हम लोग लड़ रहे हैं। फिर वोट देने जाइए जोड़ लगा के, और जो 2 साथी रिश्तेदार दूर रह रहे हैं उनको बुलाइयो, और अपने गांव में पहले से तैयारी रखियो कि आपका एक भी वोट इधर उधर बटे ना। क्योंकि दलित समाज ने तो पूरी तैयारी कर लिया। आप आसपास का गांव पता करवा लेना अपना, जिस गांव में आप जानते हो पता करवा के देख लेना। वहां से 80-80, 85, 90% वोट मिलेगा। बाकी आपके ऊपर छोड़ दी उन्होंने इस बार कि आप क्या करोगे। पता करवा के देख लो, पता। ठीक है, आपके आसपास। ठीक है, भाई चंद्रशेखर आजाद को दिल से लड़ाएंगे, पक्का? बिल्कुल पक्का। ये हमारा चुनाव निशान है, चेतली। भाई ये मेरी है, आपकी? बस मुझे ना बता दो ये हमारी किसकी है, बताओ। पक्का? दिल से मान लो, कोई और बात रहेगी ये भी बता दो। नुक है, फिर मैं कह रहा, याद रखियो, ये दिन तुम्हें याद रहेगा। वो कहते हैं ना कि ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का हमें तो लड़नी पड़ेगी, कोई और भी लड़ने के लिए आएगा। और ऊपर वाला भी अगर किसी को कुदरती भेजती है
तो वो खुद नहीं आती, किसी बंदे को ही भेजती है ताकत देके कि भाई चल तू जाके हिम्मत दिखा, तेरे साथ हम वो कर रहे हैं। अगर आपको देखना कम हो जाए तो अलग बात है। इसको तो बेचारे को बंगाल से यहाँ तक दिख गया, इसको महाराष्ट्र से यहाँ दिख गया, आप भी देखना शुरू कर दो तभी जाके बचेगी सारी वो। और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा 3 महीने से। पूरी उम्मीद है कि चुनाव जो होगा वो बैलेट पेपर से होगा, और बैलेट पेपर से नहीं हुआ तो हमने उनको दूसरा ऑप्शन दे दिया कि जो पर्ची निकलती है मशीन में लिखते हैं किस पे गई, वो पर्ची बाहर निकाल दो, शीशा हटा दो बस उसका, वो पर्ची हमारे हाथ में आ जाए, उस पर्ची को हम डब्बे में जमा कर दें और आप पर्ची गिन देना, हमें मशीन से गिनती करवानी नहीं है, 5 साल इंतजार करें वोट देके, ठीक है? तो सारे काम आसान हो जाएंगे। मगर आप पे फोन है नहीं, एक बार जरा देख लो, एक बार देख लो, है फोन? इसमें नंबर है बहुत सारे, है या नहीं है? भाई इनका प्रयोग करो। जिब्नू के कह रहे चंद्रशेखर हमारा अगर हम लड़ा रहे तो आसपास के गांव में दोस्ती रिश्तेदारी बहुत सारी होंगी आपके पूरे क्षेत्र में। फोन करो, लोगों को बताओ। जहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, 18-53 बूथ है, मैं कहां पहुंच जाऊंगा अकेला? ठीक है, आपका फोन पहुंचेगा रिश्तेदारियों में, बहनों के यहाँ, चाचियों के यहाँ, खाला के यहाँ, सबके यहाँ आपका फोन पहुंचेगा कि भाई वो हमारा है, हमारा भाई है, उसकी मदद करनी है, तब जाके बात बढ़ेगी। और आखिरी बात ये रहेगी, इधर देखो जरा जल्दी से, क्या लिखा? 1 वोट। हाँ, तो ये मैं खोल, हाँ तो कुछ नहीं, कुछ कर लीजिए। तो अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे आप अपनी मेहनत की कमाई से 1 रुपए की मदद करो, लेकिन मदद जरूर करो, क्योंकि जिनसे मुकाबला बहुत पैसे वाले हैं। मैं तो 24 घंटे 7 दिन यही काम करता हूँ, ना तो मेरा कोई कारोबार, ना मेरी कोई दुकान, ना मेरी कोई नौकरी, मैं तो 24 घंटे 7 दिन यही करता हूँ, ना मैं कोई ठेकेदार हूँ। मैं तो इसी काम को, क्योंकि मैं तो तय कर लिया कि जब तक जुर्म जाति खत्म नहीं होगी तब तक चैन से नहीं बैठने का। तो आपसे अपील है कि आप अपनी मेहनत कमाई से चाहे 1 रुपए की मदद करो, लेकिन मदद जरूर करो, जिससे